नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्बल कटर्स के बारे में। मार्बल कटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग हर तरह के पावर टूल्स यूजर्स के काम आता है। हर तरह से हमारा मतलब यह है कि जो लोग प्लम्बर का काम करते हैं उनको भी इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं उनको भी इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग ये वुड वर्किंग का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि नाम से है कि ये मार्बल कटर्स इसको बोलते हैं, तो ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, ये इन सब चीज़ों का काम करने वाले लोग तो इसको लेते ही लेते हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेक्निकल पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे कौन सी मशीन किसके लिए सूटेबल होगी और किसको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको सारी डिटेल्स और हर तरह की जो अवेलेबल मशीनें हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। एक एक मशीन्स की टेक्निकल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा वो चैनल है जिसके ऊपर हम ये सारे मशीनों के बारे में, टेक्निकल प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल शेयर करते रहते हैं। दूसरा हमारा एक चैनल है जर्नी विथ राजेश राय। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, मंदिरों के ऊपर, धार्मिक स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, वीकेंड में छुट्टियां मनाने घूमने जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैनल होने वाला है। ये है जर्नी विथ राजेश राय। तो आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज के हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे हम आपसे पावर टूल्स सीरीज के इस मार्बल कटर्स की मशीन्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं मार्बल कटर्स के बारे में। देखिए, जो लोग लंबे टाइम से मार्बल कटर मशीन यूज कर रहे हैं उनको पता होगा, एक दौर था जब इस तरह के गोल बॉडी की मशीनें यूज हुआ करती थी। ये इस तरह की गोल बॉडी में मशीनें आती थीं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद एसबी मॉडल एक शुरू हो गया, चपटी बॉडी में, जैसे ये मशीन है। इस तरह की बॉडी की मशीन आने लगी और 4 इंच और 5 इंच इसमें काफ़ी पॉपुलर मशीनें हुआ करती थी कि 4 इंच साइज में हमें मशीन चाहिए या 5 इंच में। जो लोग मार्बल और पत्थरों का काम करते हैं वो प्रीफर करते हैं कि 4 इंच की ही मशीन लें। लेकिन जो लोग लकड़ी में काम करते हैं या जो लोग दीवारों में झिर्री मारने का काम करते हैं वो लोग 5 इंच की मशीन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि लकड़ी में भी ज़्यादा डेप्थ तक कटिंग करने के लिए उनको ब्लेड लगाना पड़ता है, तो उसके लिए 5 इंच की मशीन वो प्रीफर करते हैं। तो ये इस तरह से 4 इंच और 5 इंच की मशीनें रहीं। इसमें दूसरी बात ये आती थी कि कौन सी मशीन अच्छी है और कौन सी मशीन, बाकी पावर टूल्स की तरह देखिए इसमें भी वाटेज के हिसाब से चीज़ें चली कि जितना ही ज़्यादा वाटेज की मोटर होगी उतना ही ज़्यादा वो लोड लेगी और उसकी लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसमें वाटेज लोगों ने बढ़ाया, मशीनों की वाटेज बढ़ती चली गई। अभी वापस एक दौर आया है, मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से, कि सारी कंपनियां गोल बॉडी की मशीन लॉन्च करने लगी हैं। जैसे एक रिसेंटली अभी ये मशीन हमारे पास आई है, ये गोल बॉडी में है। दूसरा काफ़ी पॉपुलर एक कंपनी है, उसकी मशीन आई है, ये भी एक गोल बॉडी में है। आप देख रहे हैं ये भी मशीन गोल बॉडी में है। तो गोल बॉडी की मशीनों का मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड अब वापस आ रहा है। अब इसके रीजन क्या है ये तो एग्जैक्ट यूज करने वाले लोग ही बताएंगे, बट मार्केट में ये चीज़ें हो रही हैं। अब जो जनरली, जैसा मैं आपसे बता रहा था कि 4 इंच और 5 इंच की यही 2 मशीनें थीं, अभी रिसेंटली मार्केट में कुछ बड़े साइज़ की भी मशीनें आ गई, मल्टी ब्लेड्स में भी मशीनें आ गई हैं। जो लोग झिर्री काटने का काम करते हैं वो लोग उसको प्रीफर करते हैं। लेकिन आज चूँकि मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ मार्बल कटर मशीन में लकड़ी का काम करने वाले लोगों के लिए और जो लोग दीवालों में झिर्री मारने का काम करते हैं और लकड़ी का काम, झिर्री का काम, और ये इन लोगों को मैं आज ज़्यादा, और जो लोग टाइल्स में काम करते हैं, टाइल वगैरह की कटिंग का, ग्रेनाइट पत्थर वगैरह की कटिंग का काम करते हैं, तो 4 इंच 5 इंच के बाद एक तीसरी मशीन ये आई है, आप देख रहे हैं। ये भी काफ़ी एस्टैब्लिश ब्रांड है मार्केट में और ये मशीन इन्होंने लॉन्च किया है 6 इंच में। इसके लिए जो ब्लेड है, मैं ब्लेड के लिए आपसे आगे डिस्कस करूँगा। ये साइज़ का इसमें ब्लेड लगेगा 6 इंच का, 150 mm इस पर लिखा हुआ है।
तो ये 150 mm का ब्लेड इसके ऊपर लगेगा। अब देखिए ये इतनी सारी मशीनें हैं, अब ये इसमें से कौन सी मशीन किसको लेना चाहिए, कौन से वाटेज में किसको जाना चाहिए, हम एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि एक साथ सारे लोगों के लिए हम बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम सबसे पहले लेते हैं जो लोग मार्बल का काम करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं। देखिए पत्थर के काम करने में एक तो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें वाइब्रेशन ना हो। दूसरा जो जैसा मैं बताया कि ज़्यादातर लोग इसमें प्रीफर करते हैं 4 इंच की मशीन लेना, तो 4 इंच की मशीन में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। और अब पत्थर का काम करने में कई तरह के पत्थर आते हैं, ग्रेनाइट्स भी आता है, कोटा पत्थर को भी काटना पड़ता है। टाइल्स वगैरह काटने में तो बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है मशीन के ऊपर, लेकिन ग्रेनाइट और कोटा पत्थर और इस तरह के पत्थर्स को काटने में मैं समझता हूँ कि मशीन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। और एक दूसरी बात जो हमने बताया वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन मशीन में ना हो वो ज़्यादा सुटेबल सही मशीन होती है। आजकल मशीनों से कुछ ऐसे भी टूल्स आने लगे हैं जिससे पत्थरों के ऊपर डिजाइनिंग बनाने का काम, कार्विंग करने का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें देख करके, और जैसा मैं बता रहा था कि 4 इंच की ही मशीन लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, तो उसमें मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसी मशीन, अब देखिए 4 इंच में ये मशीन है, ये गोल बॉडी में मशीन है, काफ़ी हल्की मशीन है और अच्छी मशीन है, इसको ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि वाइब्रेशन का एक फैक्टर है कि मशीन के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो मशीन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा वेट वाली मशीन अगर आप प्रेफर करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसके लिए जैसे ये एक मशीन है, इस मशीन की जो पावर इनपुट है वो है 1300 वाट की, ये 1300 वाट में मशीन है, और इस मशीन के मुकाबले ये मशीन जो है वो थोड़ी हैवी है। तो ये मशीन मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो मार्बल कटिंग में जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो 4 इंच की मशीन लें। और 4 इंच की मशीन में देखिए अगर कोई किसी की बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि बड़े ब्लेड ही लगाने हैं, फिर तो 5 इंच में जा सकता है, नहीं तो 4 इंच में उनका सारा काम मैं समझता हूँ हो जाता है। 4 इंच का बेसिकली ये ब्लेड होता है और इस ब्लेड को लगा करके ये इस मशीन को चलाया जाता है। अब यहाँ तक तो ये इतना पोर्शन तो ये मशीन के अंदर होता है, और ये एरिया जो है ये कटिंग में यूज होता है। तो करीब 1.5 से 2 इंच तक का पोर्शन इससे कटिंग हो जाता है। तो 4 इंच का ब्लेड लगा करके और काम कर सकते हैं। टाइल्स वगैरह तो काफ़ी पतली होती है, उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है, बट जो लोग मोटे पत्थर काटना चाहते हैं उनके लिए भी ये मशीन सक्सेसफुल है। तो वाइब्रेशन और जो साइज़ है उसके हिसाब से 4 इंच की मशीन जितने भी लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ठीक है। सॉरी, जो पत्थर का काम करने वाले हैं, टाइल्स का काम करने वाले हैं। लेकिन जो मैं टाइल्स और पत्थर में जो लोग हैवी वर्क कर रहे हैं, जिनको ग्रेनाइट वगैरह का काम करना हो और जहाँ ज़्यादा लोड हो, वहाँ पर वो लोग ये मशीन यूज कर सकते हैं। इसमें एक मशीन आ रही है, आप ये देख रहे हैं गोल बॉडी में, ये 1400 वाट की मशीन है। एक और मशीन आती है 1600 वाट में, वो मैं देखता हूँ, अभी यहाँ वो रखी नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ और उसके बारे में मैं अभी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो लोग मार्बल और कटिंग का और पत्थरों का काम करते हैं उनके लिए 4 इंच साइज़ मैं समझता हूँ कि परफेक्ट होता है। अब 4 इंच के साइज़ में अपना जो वर्क लोड फैक्टर है उसके हिसाब से वो वाटेज को डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 मशीनों को आपके लिए प्रीफर करेंगे। एक तो जो बेसिक मशीन है, सबसे छोटी मशीन है, सस्ती भी है, ये 1250 वाट की मशीन है, गोल बॉडी में मशीन है, इसको ले सकते हैं। जो लोग थोड़ा और ज़्यादा हैवी मशीन लेना चाहते हैं वो एसबी मॉडल है, ये इसका वाटेज है 1230 वाट की ये मशीन है, और ये 4 इंच में काफ़ी हैवी मशीन है और इसमें वाइब्रेशन भी फील नहीं होगा। तो ये मशीन एक अच्छी मशीन हो सकती है। उसके बाद और भी अगर हैवी आप मशीन लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये एक मशीन है और ये मशीन है 1600 वाट में। 1600 वाट की मशीन है, वेट भी इसका कंपैरेटिवली बाकी दोनों मशीनों के मुकाबले ज़्यादा है।
काफ़ी अच्छी मशीन है। इसकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में हर जगह है। कार्बन ब्रशेज वगैरह बाहर से चेंज किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो मशीन है, जो लोग पत्थर का काम करते हैं उनके लिए बेस्ट है। आजकल जो मैं जैसे बता रहा था कि नया ट्रेंड चल पड़ा है गोल बॉडी की मशीनों का, तो उसमें एक ये मशीन आई है और ये है 1400 वाट की मशीन। ये भी काफ़ी अच्छी मशीन है और वेट भी इसका ऐसा है कि इसमें भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा। तो ये 4 मशीनें हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन 4 मशीनों में से कोई भी मशीन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूजर्स हैं इसके, वो हैं जो लोग इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं दीवालों में झिर्री वगैरह मारने के लिए। देखिए बड़ा सिंपल सा है कि जब आपको झिर्री मारना है तो आपको ज़्यादा डेप्थ कवरअप करना पड़ेगा। ज़्यादा डेप्थ कवरअप करने के लिए आपको बड़े डाया, जिस मशीन के ऊपर बड़े डाया का कटिंग व्हील लगता हो वो आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 5 इंच की मशीन लीजिए और 5 इंच से भी ऊपर की मशीन अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो वो लीजिए। हम आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हमारे पास किस ब्रांड में एक 6 इंच की मशीन अवेलेबल है। 5 इंच की मशीन में हम बात कर ले, देखिए 5 जब डाया आपका बड़ा होगा तो मशीन के ऊपर लोड भी ज़्यादा पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो लोग दीवालों में झिर्री मारने का काम करते हैं, देखिए वहाँ पर ज़्यादातर तो ब्रिक्स की कटिंग करनी पड़ती है, लकड़ की कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन उसमें समझने की एक बात ये होती है कि जब आप दीवार में कटिंग कर रहे होते हैं, जब आपको सीधे कटिंग करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा डस्ट उड़ता है कि मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करने की बात को सोचता है। वैसे में होता क्या है कि जब वो सीधा काट रहा होता है तो मशीन थोड़ी भी हल्की टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई गाइड बार साइड में सपोर्ट के लिए नहीं लगा होता है, वो निशान लगाए होते हैं। तो जब ये ब्लेड आपकी मशीन थोड़ी सी टेपर होती है तो सामने से काटने के बजाय ब्लेड के ऊपर लोड साइड से पड़ने लगता है। जैसे ये आप काट रहे हैं तो जब ये अंदर गया और ये यहाँ पर गया तो इधर से ये दीवार इसमें रगड़ने लगती है और इस साइड से ये दीवार इसमें रगड़ने लगती है। तो ब्लेड जो है इसमें फंसता है, क्योंकि कटिंग का काम तो सामने से करना है और जब साइड से लोड पड़ता है तो ब्लेड इसमें फंसने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको एक ऐसे मशीन की ज़रूरत होती है जिसमें वाटेज ज़्यादा हो। वाटेज ज़्यादा होने से ये होगा कि वैसी सिचुएशन में भी आपकी मशीन रुके नहीं, क्योंकि जब वहाँ अगर मशीन रुकती है इसका मतलब ये है कि आपका मशीन का जो आर्मेचर का रोटेशन है वो कम हो रहा है, लेकिन लोड उतना ही पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है इवन, और अंदर हीट जनरेट हो रही है। हीट जब जनरेट होगी तो वही रीजन बनता है मशीन के जलने का। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं और जो लोग झिर्री मारने का काम करते हैं उनको हमेशा मार्केट में जो ज़्यादा वाटेज की मशीन अवेलेबल है वो प्रीफर करना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे हमारे पास ये 1600 वाट की मशीन है, ये सबसे हैवी मशीन है, तो वो लोग ज़्यादा वाटेज की मशीनें प्रीफर करें। उसमें अगर वो हल्की मशीनें लेते हैं तो वो फिर उनके लिए बहुत मतलब अच्छी लाइफ नहीं दे पाएगी। एक चीज़ और होता है कि जब आप दीवार पर लगा के मशीन को काम करते हैं तो वहाँ भी वाइब्रेशन वाला फैक्टर आता है। वहाँ भी मशीन में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, और ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का जो बेसिक है वो यही है कि मशीन में अगर वेट आपका ज़्यादा है, मशीन का वेट ज़्यादा है तो वाइब्रेशन कम आएगा। तो वाटेज ज़्यादा और ज़्यादा वेट और बड़ा व्हील का डाया, लाइक अभी तक जो मार्केट में मशीनें अवेलेबल थी वो 5 इंच की थी। दूसरी एक मशीन आ गई है ये 6 इंच की। अब आप देखिए 5 इंच की मशीन के ऊपर ये ब्लेड लगता है और इस मशीन के ऊपर जो ब्लेड लगता है वो ये लगता है। तो सिंपल सी बात है कि जब ये ब्लेड लगेगा तो डेप्थ ज़्यादा कवर अप करेगा ये। तो अब ये चूंकि मशीन मार्केट में आ चुकी है और इसका वाटेज भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मशीन है इसका जो वाटेज है वो है 2000 वाट। तो कैपेसिटी वाइज भी बहुत हैवी मशीन है, आप देख रहे हैं। और इधर इसमें अगर आप वैक्यूम लगा करके काम करते हैं, वैक्यूम क्लीनर लगा के काम करते हैं, तो आप यहाँ पर पाइप वैक्यूम क्लीनर का अटैच कर दीजिए और मशीन को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 हैंडल दिए हुए हैं, एक यहाँ पर ग्रिप कीजिए और एक यहाँ पर, और ऐसे करके आप कटिंग का काम कर सकते हैं। और चूंकि ये 6 इंच का इसमें ब्लेड लगेगा तो आप ज़्यादा डेप्थ भी कवर अप कर सकते हैं। तो जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं
उनके लिए हमारा सजेशन रहेगा कि ज़्यादा वाटेज की मशीन लें और वो मशीन लें जो बड़ा ब्लेड जिसमें लगता हो। इसमें एक और भी मशीन है, ये है मशीन, ये एसबी मॉडल ही है और ये 2250 वाट की मशीन है। इसके अंदर 5 इंच का ब्लेड लग जाएगा। तो ये मशीन भी काफ़ी अच्छी हो सकती है जो लोग इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। तो ये 2-3 मशीनें हैं जो इलेक्ट्रीशियन, और ये पॉइंट्स हैं कि ज़्यादा वाटेज की मशीन हो और वेट थोड़ा ज़्यादा हो, वही मशीन इलेक्ट्रीशियन लें। इसके बाद इस मशीन को जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो लोग हैं लकड़ी का काम करने वाले। देखिए, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं ज़्यादातर तो 5 इंच की मशीनों से उनका काम हो जाता है, क्योंकि वो प्लाईवुड की कटिंग करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप घरों में अंदर काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मोटी लकड़ी की भी चिराई करनी पड़ सकती है। बेसिकली उसमें जो ब्लेड लगता है वो ये टीसीटी ब्लेड इसको बोलते हैं और अलग अलग डाया में आता है ये ब्लेड। ये लकड़ी काटने के लिए 12 इंच तक का ब्लेड मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन मार्बल कटिंग मशीन जो है इसमें जो मैक्सिमम अभी तक मशीनें अवेलेबल हैं, वैसे तो एक सर्कुलर सा मशीन आती है जो 7 इंच का जिसके ऊपर ब्लेड लगता है, वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है वुड वर्किंग के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ये मार्बल कटिंग मशीन को ही लेकर के और इसके ऊपर इसका जो फ्रेम साइज़ है उस साइज़ का ब्लेड लगा करके और फिर अपना काम कर लेते हैं। मशीन सर्कुलर जो सॉ है उसके मुकाबले सस्ती पड़ती है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन देखिए, सस्ती से मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कीजिए। जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनको मालूम होगा कि जो कच्ची लकड़ी होती है उसमें लोड अलग पड़ता है, जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसमें लोड अलग पड़ता है। अलग अलग लकड़ियों में भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, रेसे वाली लकड़ी होती है, बिना रेसे की लकड़ी होती है। तो हर तरह की लकड़ी का अपना अपना लोड फैक्टर है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि लकड़ी में लोड नहीं पड़ता है, उसमें भी मशीन के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है। तो ऐसी ही मशीन लकड़ी के काम करने वाले लोगों को चूज करना चाहिए जिसमें वाटेज ज़्यादा हो। वैसे तो 1300 वाट की भी ये जो मशीन है ये 5 इंच डाया की मशीन है और 1300 वाट की मशीन है, काफ़ी हैवी मशीन है। वेंटिलेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, जितने लोग हैं वो चाहे मार्बल कटिंग का काम कर रहे हैं या झिर्री मारने का काम कर रहे हैं या लकड़ी का काम कर रहे हैं, हर जगह डस्टी होता है, डस्ट निकलता है। लकड़ी वाले लोगों के बारे में स्पेशली ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लकड़ी जो है उसका जब बुरादा निकलता है और वो जब हीट के टच में आता है तो उसमें आग भी लगती है, वो जलता भी है। तो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर अगर बुरादा जाता है तो इजली वो बाहर भी उसी स्पीड से निकल जाए, क्योंकि जब वो अंदर रहेगा तो वो हीट होगा और हीट होने के बाद अंदर आग लग जाएगी, आग लगेगी तो मशीन आपकी जलेगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन वाली मशीन हो, मतलब उसमें जो आगे हवा जहाँ से निकल रहा है उसके सुराख काफ़ी बड़े बड़े हों, वहाँ से अंदर डस्ट ना फंसे। तो 5 इंच में 1300 वाट की मशीन उनके लिए परफेक्ट है। 1600 वाट वाली भी मशीन उनके लिए बहुत अच्छी है। ये 5 इंच का इसमें टीसीटी ब्लेड लगता है और जैसा मैं बताया कि एक नई मशीन आई है ये 6 इंच की, तो ये लकड़ी का काम करने वाले लोगों के लिए ये मशीन भी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। इसमें 6 इंच का टीसीटी ब्लेड लग जाएगा और इससे वो काफ़ी मोटी लकड़ी की भी चिराई कर सकते हैं। तो ये लकड़ी का काम करने वाले लोगों के लिए भी पावर फैक्टर्स ज़्यादा होना चाहिए। मशीन का अगर वेट होगा तो वाइब्रेशन नहीं करेगी और जितना ही बड़ा डाया का ब्लेड लगेगा उतनी ही मोटी लकड़ी की वो चिराई कर सकते हैं। तो जो लोग लकड़ी का काम करते हैं वो इन बातों का ध्यान रख करके मशीन को चूज करें। ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद मैं अपने तरफ से आपको एक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट्स को लेकर के, और ये जो नई मशीन एक 6 इंच की आई है अभी रिसेंटली, देखिए चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो जिनको झिर्री मारने का काम करना पड़ता है या जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, ये सारे लोगों को एक ऐसी मशीन की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर बड़ा से बड़ा ब्लेड लगाया जा सके और मशीन के ऊपर चाहे जितना लोड पड़े कोई फ़र्क ना पड़े, मशीन में वाइब्रेशन कम हो। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो मशीन है ये 2000 की वाट की मशीन है, 2000 वाट की, और इसके ऊपर 6 इंच का ब्लेड लगाया जा सकता है।
अब जो लोग पत्थर का भी काम करते हैं वो लोग भी इस मशीन को प्रीफर करें, उनके लिए भी ये मशीन, ये 6 इंच का मार्बल ब्लेड है और ये लगा करके ये मशीन यूज होती है। इसमें चूँकि इसका पावर फैक्टर ज़्यादा है तो इस मशीन को रुकने का और इस तरह की कोई चीज़ होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये मशीन बहुत ही आइडल है लोड कंडीशन में काम करने के लिए। चूँकि इसमें एक अटैचमेंट दिया हुआ है, अटैचमेंट क्या, ये एक जगह दी हुई है जहाँ पर आप लगा सकते हैं वैक्यूम क्लीनर, तो डस्ट को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और झिर्री मारने में आपको करीब 2.5 इंच से 3 इंच तक का, 2.5 इंच तक का दीवार में आप कट इससे ले सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ कट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मशीन काफ़ी अच्छी है। होल्डिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, 2 जगह इसको पकड़ने का ग्रिप दिया हुआ है, एक तो मेन हैंडल और दूसरा ये ग्रिप ऊपर दिया हुआ है। मशीन में वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी बड़ी जगह दी हुई है जहाँ से ये हवा खींचता है, और आगे की तरफ जहाँ से ये हवा निकाल रहा है वहाँ भी काफ़ी सेफ जगह दी हुई है इस मशीन में। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट मशीन है। जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनके लिए लाइफ टाइम मशीन हो सकती है ये। आप देख रहे हैं वेंटिलेशन के लिए कितनी बड़ी जगह है, इसमें कहीं भी किसी तरह का डस्ट फंसने का कोई मतलब नहीं बनता, और पीछे से हवा जहाँ से ये मशीन खींच रही है वो भी बहुत बड़ी एरिया है। तो ये मशीन लकड़ी के काम करने वालों के लिए तो बहुत अच्छी है ही है, साथ में जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, जो लोग दीवारों में झिर्री मारने का काम करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिकली देखा है उनके साथ खड़ा होकर के कि उनका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, और जल्दी जल्दी वो चाहते हैं, क्योंकि जहाँ कटिंग होती है एकदम से वहाँ पर धूल इतना ज़्यादा कमरे में भर जाता है कि बहुत देर तक वहाँ रुकना बड़ा मुश्किल होता है। तो काम को जल्दी करने के लिए और बिल्कुल हैसल फ्री करने के लिए ये मशीन उनके लिए काफ़ी परफेक्ट मशीन हो सकती है। तो ये मार्बल जो ब्लेड मशीनें हैं, मार्बल कटिंग के नाम से जो मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं, ये सारी मशीनों के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे इसके ऊपर लगने वाले अटैचमेंट्स के बारे में। देखिए, ये सबसे ज़्यादा मशीन इसीलिए बिकती है क्योंकि अगर आपको पत्थर काटना हो तो पत्थर काटने का ब्लेड इसमें आप लगा सकते हैं। टाइल्स, इसमें आप डिफरेंट तरह के ब्लेड आते हैं, वो लगा करके आप इसको कर सकते हैं। तो काफ़ी इसका बड़ा यूज है इस मशीन का। जो लोग पत्थर का काम करते हैं उनके लिए इतने तरह के ब्लेड आते हैं, वो लगा सकते हैं। फिर लकड़ी का जो लोग काम करते हैं, देखिए लकड़ी का काम करने वाले लोगों के लिए भी जो टीसीटी ब्लेड जिसको बोलते हैं, ये भी 4 इंच से लेकर के और 12 इंच तक के ब्लेड आते हैं। मशीन के हिसाब से आप अपने साइज़ को चूज कर सकते हैं। तो यही मशीन पत्थर का काम काटने का कर रही है, यही मशीन लकड़ी का काटने का काम कर रही है, और इसी मशीन से आप लोहे को भी काट सकते हैं। सरिया काटना हो या कोई एंगल काटना हो, चैनल काटना हो, तो इसी मशीन के ऊपर ये अलग अलग डाया का व्हील लगा करके बहुत ही सेफ कंडीशन में, देखिए ग्राइंडर्स के ऊपर भी लगा करके ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट ग्राइंडर उतना सेफ नहीं है। उसका जो कटिंग पोस्चर्स है, जिस एरिया में कटिंग हो रहा है, वो एरिया लकड़ी काटने के लिए बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है। ब्लेड जरूर लग जाता है उसके ऊपर, लेकिन मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा कि एंगल ग्राइंडर्स के ऊपर आप लकड़ी काटें। दीवार वगैरह काटने में बहुत बार लोग उसको दोनों साइड से पकड़ के होल्ड करके काट लेते हैं, बट उसके लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि दीवार काटने में भी उस एंगल ग्राइंडर को यूज किया जाए। लेकिन ये जो मशीन है, मार्बल कटिंग मशीन है, इसका जो कटिंग पोस्चर है, जिस एरिया में ये कटिंग करती है, उसके हिसाब से ये तीनों काम में बहुत ही सुटेबल फिट बैठती है, बहुत सुटेबल होती है। आप मार्बल कटर्स के नाम से तो ये मशीन जानी ही जाती है, उसके ऊपर तो आप ये कटिंग कर ही सकते हैं। साथ में टीसीटी ब्लेड लगा करके लकड़ी की भी कटिंग कर सकते हैं। लोग बहुत करते हैं, जो कारपेंटर्स हैं वो तो मैंने देखा है कि जितना भी प्लाईवुड और इस तरह का काम होता है वो सारा इसी मशीन से कटिंग करते हैं। हाँ, थोड़ा डाया का फ़र्क पड़ता है कि अलग अलग डाया, तो अब तो 6 इंच की भी मशीन आपके सामने आ गई है। ये 6 इंच की मशीन आप लीजिए और इसके ऊपर 6 इंच का ब्लेड लगाइए, टीसीटी ब्लेड लगाइए, तो फिर आपका हर थिकनेस में आप जाके कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसा बताया कि लोहे की कटिंग के लिए ऐसे कटिंग व्हील्स आते हैं, और ये कटिंग व्हील लगा करके 4 इंच की मशीन 4 इंच का ब्लेड लगाइए, 5 इंच की मशीन के ऊपर 5 इंच का ब्लेड लगाइए, 7 इंच का भी ब्लेड आता है कटिंग ब्लेड, वो भी आप लगा सकते हैं बड़ी मशीन्स के ऊपर। तो इस तरह से ये जो मार्बल कटिंग मशीन्स का सारा एक रेंज है,
सारी हर तरह की मशीन मैंने आपको दिखाया कि इन मशीनों के ऊपर आप अलग अलग तरह के अटैचमेंट लगा करके काम कर सकते हैं। और जहाँ तक ट्रेंड की बात है, देखिए पहले गोल मॉडल की मशीनें ही चला करती थी। ये जैसे गोल मॉडल की मशीन है, ये भी एक नई अभी आई है गोल मॉडल की मशीन। बीच में इसका ट्रेंड बिल्कुल बंद हो गया था, सारी एसबी मॉडल की मशीनें चलती थीं। लेकिन अब फिर वापस ये दौर चल पड़ा है, क्योंकि काफ़ी मार्केट से डिमांड आ रही है और काफ़ी सेल है गोल मॉडल की मशीनों का। तो ये एसए मॉडल इसको बोलते हैं और इसको एसबी मॉडल बोलते हैं। तो एसए मॉडल की भी डिमांड वापस शुरू हो गई है और काफ़ी बिक रही हैं मशीनें। तो इस तरह से ये सारा मार्बल कटिंग जो मशीन्स हैं, इसकी ये डिटेल है। तो दोस्तों, आज हमने आपके साथ डिस्कस किया मार्बल कटिंग मशीन्स के बारे में। आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सारी क्वारीज से कंप्लीट हो गई होंगी, और जो लोग डिफरेंट काम करते हैं उन लोगों को अपने लिए सूटेबल मशीन चूज़ करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अलग अलग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से साइजेस चूज कर सकते हैं, वाटेज फैक्टर चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारी आज की वीडियो कारगर आपको लगे, आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वापस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगेन मैं आपको अपने दूसरे चैनल जर्नी विथ राजेश राय के बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके ऊपर आपको घूमने फिरने से रिलेटेड टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, और जो हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर वीडियो वैसे अभी तक अपलोड हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में घूमने का जो लोग शौकीन हैं, जो लोग जाना चाहते हैं मैदानी इलाकों में, जो लोग रोड ट्रिप पे जिनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, उन सारे लोगों के लिए हमारा वो चैनल काफ़ी यूजफुल साबित होगा। उसके ऊपर भी आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसमें हम टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो उसकी भी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।